English language. Our first topic is indefinite articles. Indefinite articles are a and an. Article a or an is used before a singular noun, not a plural noun. इसको हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले यूज किया जाता है ए और एन को. The choice between a or an is determined by the first sound of pronunciation, not by the letter of alphabet, even it may be a e i o u. a e i o u बोले तो क्या होता है? वॉवेल्स. इसके अपोजिट क्या होता है? जो बाकी बच गए ए टू जेड वो हो गए कंसोनेंट. ठीक है ना. तो जहाँ पर भी ए और एन लगेगा जिस वर्ड के पहले, तो वहाँ पे ए ई आई ओ यू हो तो भी उससे हम पहचान नहीं सकते कि ए या एन लगेगा. हमें इसका साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा. इफ इट इज प्रोनाउंस्ड विथ वोवेल साउंड यूज एन, अदरवाइज ए. अगर वोवेल आता है, वोवेल साउंड आता है, ए ई आई ओ यू वर्ड नहीं, साउंड आना चाहिए. वर्ड आने से कोई मतलब नहीं है, साउंड आना चाहिए. अगर वोवेल साउंड आता है तो एन का यूज होगा. और इस ए का यूज कब होगा? जब उसके पहले कॉन्सोनेंट्स आएंगे. ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने हैं वो कंसोनेंट होते हैं. जैसे पहला एग्जांपल, ही इज अ यूरोपियन. सो हियर यूरोपियन में ई जो है वो साइलेंट है, तो जो इसका साउंड आ रहा है वो यूरोपियन, यू, य, यूरोपियन. और इसका देखिए, इसलिए यहाँ पे ए आएगा. मतलब दूसरा जो साउंड आ रहा है, मतलब अ का साउंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा. यहाँ पे देखिए, ही इज एन एमएलए, तो एम, एम ए अ का साउंड आ रहा है एमएलए में. एम का, एम अ, एम म अ का साउंड आ रहा है. ही इज एन एमएलए, तो यहाँ पे एन आएगा. जहाँ पे भी अ का साउंड आता है तो एन आएगा. और अ को छोड़ के जो बाकी साउंड आते हैं, जैसे यूरोपियन में य, व, ल, जो बाकी जितने भी साउंड है तो ए का यूज होगा. और जहाँ पे अ का साउंड आ रहा है वहाँ पे एन का यूज होगा. नेक्स्ट क्या है? डेफिनेट आर्टिकल द. The definite article the is used in the following cases: while speaking of a particular person or thing or one already referred to. जब किसी सेंटेंस में, एग्जांपल जैसे शी फाउंड अ पर्स, अब यहाँ पे पर्स का यूज हो गया है. फिर अगले सेंटेंस में क्या हो रहा है? फिर से पर्स का यूज हो रहा है, तब इसमें द का यूज होगा. ठीक है ना. तब उसके बाद में द का यूज होगा. द पर्स कंटेन अ गोल्डन चेन. गोल्डन चेन का एक बार यूज हो गया. अब सेकंड बार जो गोल्डन चेन का यूज होगा तो द का यूज होगा. ये बता रहा है. किसी वर्ड को एक बार यूज कर दिया है और उसी पैराग्राफ में अगर फिर से अगले सेंटेंस में उस वर्ड को यूज होता है तो वो द यूज होगा. ठीक है. द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ रिनाउंड बिल्डिंग, गल्फ, रिवर, ओशन, सी. जो फेमस बिल्डिंग्स है, जो नोन रिवर्स है, गल्फ कंट्रीज के जो फेमस गल्फ्स है, ओशंस है, सी है, जिनका नाम दिया जा चुका जो मैप पे है, तो उनके सामने द लगता है. जैसे एग्जांपल, ताजमहल, पर्शियन गल्फ, चार मीनार, पैसिफिक, गंगा, द रेड सी, यमुना, थेम्स. ठीक है ना. सब एक ही है. ताजमहल तो दुनिया में एक ही है, पर्शियन गल्फ भी एक ही है. तो जो एक है और जिनका नाम दिया हुआ है तो उनके सामने द लगता है. नेक्स्ट क्या है? When a singular noun is meant to represent a whole category class. जैसे डॉग नाउन है, तो डॉग क्या है? वो डिफरेंट जो काइंड्स है डॉग की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल वर्ड, इसलिए डॉग के पहले द आएगा. जैसे कैट की कई
कई स्पीशीज है, डॉग की कई स्पीशीज है, तो कैट वर्ड क्या है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके सामने द आएगा. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और वी कैन से डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स. डॉग्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे एनिमल्स भी प्लूरल हो गया, ठीक है ना. और यहाँ पे सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रह गया, एनिमल. नेक्स्ट क्या है, द इज प्लेस्ड ओनली बिफोर plural names of islands and the mountain ranges, chains of mountains, plural names of countries. ठीक है ना, जितने plural names है islands के, countries के, ठीक है ना, countries के, mountains के और chain of mountains के. एग्जाम्पल नीदरलैंड्स. अभी जो नीदरलैंड्स है ये बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना है. ये पूरा एक कंट्री नहीं है, एक ही लैंड पे कंट्री नहीं है, बटा हुआ है जैसे ओशन में. द नीदरलैंड. फिलीपींस भी वैसा ही है, बहामास भी वैसा ही है, लक्षद्वीप भी वैसा ही है. हिमालयस. हिमालय सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, बहुत सारे सब माउंटेन्स भी है, तो उनको सबको कंसिस्ट करके एक इसमें उसको हिमालय बोलते हैं. एल्स भी वैसा ही है, ठीक है ना. तो इनके सामने द यूज होता है. द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री. अब देखो किन कंट्रीज के नाम के सामने नहीं होता है, हम प्लूरल नेम के सामने होता है, लेकिन किन के सामने नहीं होता है. बट इफ द नेम ऑफ अ कंट्री कंटेन्स द वर्ड, वो कंट्रीज के सामने नहीं होता है जिनके सामने स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक ऐसे वर्ड यूज हुए हो. जैसे वी यूज बिफोर देम, वी यूज द बिफोर देम. एग्जाम्पल द यूएसए, ठीक है ना, द यूएसएसआर, ठीक है. द यूके, इनके सामने यूज होगा. स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक, जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे कंट्री में उनके सामने द यूज होगा. द रिपब्लिक हेड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड. द डोमिनिकन रिपब्लिक, तो रिपब्लिक वर्ड आ गया, इसमें रिपब्लिक आ गया, इसमें किंगडम आ गया, इसमें भी रिपब्लिक आ गया आर से, इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो द यूज होगा. और बाकी इनके अलावा जो कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडिया के सामने द यूज नहीं होगा. चाइना, चाइना के सामने द यूज नहीं होगा. द इज यूज्ड बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन. अब देखो ये जोड़ी जहां बन जाए, एडजेक्टिव प्लस नाउन, लेकिन एडजेक्टिव की जगह पे ईस्ट और वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ जहाँ पे जोड़ी बन जाए एडजेक्टिव प्लस नाउन की, तो वहां द लगेगा. तो अरेबियन गल्फ, गल्फ तो है लेकिन उसका एडजेक्टिव क्या बता रहा है, अरेबियन गल्फ है. इंडियन गल्फ है क्या, नहीं, अरेबियन गल्फ. फिर क्या है, फॉरेस्ट है लेकिन कौन सा है, न्यू है. स्ट्रीट है लेकिन क्या है, हाई है, डाउन स्ट्रीट नहीं है, हाई स्ट्रीट है. तो उसकी एडजेक्टिव बता रहा है नाउन की. गल्फ नाउन है, फॉरेस्ट नाउन है, स्ट्रीट नाउन है, ठीक है ना. तो द यूज होगा. नेक्स्ट क्या है, द इज यूज्ड बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ नाउन प्लस नाउन. अभी तो ये जोड़ी अगर बनती है, नाउन ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. जैसे एग्जांपल द केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना. केप नाउन, गुड होप नाउन, ऑफ बॉय नाउन, बिस्के नाउन, ऑफ गल्फ नाउन, मैक्सिको नाउन, ऑफ, ठीक है ना. तो द यूज होगा इनके पहले. द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज. सुपरलेटिव डिग्रीज वो तो मोस्ट, मोर, बेटर, ऐसे वर्ड्स, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो ये जहाँ भी दिखे वहाँ पे इसके सामने द यूज होगा, ठीक है. शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर कॉलेज. ब्यूटीफुल तो है लेकिन क्या है, मोस्ट, इसलिए द यूज हुआ. Before such common nouns that are names of things unique of their kind, ठीक है ना, जो कॉमन नाउन्स है लेकिन अपने टाइप्स में, अपनी कैटेगरीज में सिर्फ एक ही है यूनिवर्स में. जैसे यूनिवर्स बोले तो सॉरी, यूनिवर्स नहीं, अपने इकोसिस्टम में. अब जैसे हम अपने इकोसिस्टम के बाहर जाएंगे तो कई सारे सन हैं. हमारे लिए तो एक ही सन है, लेकिन हमारे इकोसिस्टम के बाहर भी तो एक इकोसिस्टम बोल रहा हूँ अपने, हाँ, मतलब अपने यूनिवर्स में, अपना जो यूनिवर्स है उसके बाहर जो बाकी यूनिवर्स है उसमें तो ज़्यादा सन्स है. तो लेकिन हम अपने सन की बात करेंगे सिर्फ. तो अभी इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सन है, तो द सन, क्योंकि वो एक ही है अपने पूरे काइंड में. अर्थ एक ही है,
अगर हम नाइन नाइन सोलर सिस्टम, सॉरी अपने सोलर सिस्टम में अगर नाइन ही प्लैनेट्स है तो उसमें तो एक ही है ना, अर्थ। द स्काई एक ही है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक ही है। सी भी, सी पैसिफिक सी है, अटलांटिक सी है, लेकिन सी तो एक ही हुआ ना। वो नाम अलग अलग दे दिए। द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, एनवायरनमेंट भी एक ही है। तो इसलिए कॉमन नाउन बोलते हैं इनको, कॉमन नाउन आते हैं ये, इसलिए इनके सामने द लगता है। नेक्स्ट क्या है, द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्काई एक ही है, मून, मून भी एक ही है। लेकिन हम मून के बारे में अगर मार्स के बारे में बोलेंगे तो मार्स के शायद दो दो मून है, तो वहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं हो पाएगा द मून। सी, द सी, सी भी एक ही है तो इसलिए द यूज़ हुआ है। इन फॉलोइंग केसेस वी डू नॉट यूज द बिफोर सी। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सी के पहले द यूज नहीं होगा। वी गो टू सी अ, सी एस सेलर, क्यों सी के पहले द यूज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया। यहाँ देखिए, ही इज एट सी नाउ डेज, क्योंकि सी के पहले एट आ गया। से वर्ड जब आ जाते हैं तब सी के पहले द नहीं लगेगा। वी कैन यूज द बिफोर स्पेस इफ इट मीन्स प्लेस। स्पेस मीन्स अर्थ के बाहर, तो रुकिए एक मिनट, स्पेस मीन्स अर्थ के बाहर, तो अगर वो स्पेस किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तभी हम द लगाएंगे। एग्जाम्पल, he tried to park his car there there but the space was, स्पेस वर्ड आया है, द की यूज मैं बता रहा हूँ, द स्पेस वॉज टू स्मॉल। वो वहाँ पे कार पार्क करना चाह रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जगह ही इतनी स्मॉल थी, तो स्पेस को उसने एक स्मॉल, स्मॉल बता दिया, स्मॉल एक जगह बता दिया कि स्मॉल जगह, इसलिए द यूज हो रहा है, ठीक है। बट इफ इट मीन्स एरिया बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर डू नॉट यूज द बिफोर इट। जो प्लेस बता रहा है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। बियॉन्ड अर्थ के एटमॉस्फेयर रहेगा तो वो स्पेस नहीं, क्योंकि अर्थ के बाहर तो स्पेस ही स्पेस है, कहाँ तक आप घूमोगे। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार इन स्पेस, ठीक है ना। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अभी ये जो स्पेस है, इस बोले अर्थ के इकोसिस्टम के बाहर है एक, तो ये देखिए जो स्टार्स है वो तो अर्थ के इकोसिस्टम के बाहर है, और लैक्स ऑफ स्टार है, कहाँ कहाँ स्पेस, कौन सी स्टार के पास का स्पेस। तो स्पेस तो एक ही है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी है, तो इसमें द यूज नहीं होगा। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन्स फैमिली इन प्लूरल। जैसे फैमिलीज के नाम होते हैं प्लूरल में, जैसे द रेमंड्स, तो वहाँ द यूज होगा। द अंबानीज, द बिरलास, द टाटास, ठीक है ना, द गायकवाड्स, तो इनके सामने द यूज होता है। प्लूरल्स में, प्लूरल्स में होंगे तभी द यूज होगा, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट एंड रिनाउंड बुक्स। एग्जाम्पल, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, जो फेमस बुक होती है, ठीक है ना, कुरान, महाभारत, रामायण, इनके सामने द क्यों लगा, हमको इनको रिस्पेक्ट देना है, एज अ रिस्पेक्ट, वो इसलिए द लगता है उनके सामने, ठीक है। बट वी से होमर्स लाइड, वाल्मीकि रामायण, जयदेव गीत। अब ये जो है ना, ये सब राइटर है, ये सब राइटर है, तो जब राइटर का नाम बुक्स के पहले लग रहा है तो द का यूज नहीं होगा। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेम ऑफ इन्वेंशंस, जो भी कोई इन्वेंशंस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके सामने द लगता है। ये देखिए, ही कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट के सामने द लग गया। द तबला, द हारमोनियम लग गया। वो इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन आविष्कार लग गया। बिफोर टर्म्स रेफरिंग नेशनलिटी और कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी या नेशनलिटी को दिखाती है तो द यूज होता है, ठीक है ना। इंडियन, फ्रेंच, अमेरिकन,
इंग्लिश चाइनीज, द चाइनीज, ठीक है ना। बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अभी देखिए प्रॉपर नाउन क्या है, सीजर है, एक ही था सीजर। शेक्सपियर एक ही था, तो कॉमन नाउन है ये। अपना नेपोलियन कॉमन नाउन है, एक ही था। लाइक ताजमहल, है ना। तो अब इसमें अगर हम इसका एडजेक्टिव देखें, सीजर तो था लेकिन क्या, ग्रेट सीजर, इमॉर्टल शेक्सपियर। शेक्सपियर को इमॉर्टल क्यों बोला, क्योंकि उसके जो ड्रामास थे, उसकी जो पोएट्री थी, तो वो आज भी फेमस है, ठीक है ना। आज भी मतलब लोग देखते हैं, ड्रामास होते हैं, तो मतलब वो उसके जरिए जिंदा है, तो इमॉर्टल, ठीक है ना। और नेपोलियन ब्रेव था, बहुत युद्ध लड़े, बहुत जीता, तो द ब्रेव, तो नेपोलियन। तो जब एडजेक्टिव और नाउन की जोड़ी बन जा रही है, इसके पहले भी आया था एग्जांपल, ये प्रॉपर नाउन, वो बोल रहा है कि बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव, मतलब एक एडजेक्टिव उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई सही में ये प्रॉपर नाउन है, तभी ये द का यूज होगा। अब क्या है, विथ ऑर्डिनल्स लाइक एग्जांपल, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ऑर्डिनल्स, और इसी को हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं। इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, इसको कार्डिनल्स बोलते हैं। तो जब 1 2 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने लगे तो ऑर्डिनल्स हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप, तो ऐसे फर्स्ट आ गया ना तो द आएगा, सिक्स्थ आ गया तो द आएगा, सेवंथ आ गया तो द आएगा। जब ऑर्डिनल्स यूज होंगे तो द का यूज होगा। when a person being referred by his designation, the used, किसी कंपनी में है, कोई मैनेजर के पोस्ट पे है, कोई सेक्रेटरी के पोस्ट पे, तो उनके सामने द यूज होता है। जैसे द चेयरमैन, डायरेक्टर, द प्रेसिडेंट, द चांसलर, द प्राइम मिनिस्टर। एग्जाम्पल, ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस विल बी टेकन बाय द चेयरमैन, तो द यूज होगा। when the thing referred is understood, एग्जाम्पल, ठीक है, जो चीज है वो अंडरस्टूड हो गई यहाँ, मतलब देखिए एग्जाम्पल समझिए, काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली तुम मुझे बुक वापस कर देना, इसका मतलब है तुमने ली है इसलिए तो वापस कर रहे हो ना, तुमने बुक ली है इसलिए तुम वापस कर रहे हो। तो हम समझ गए भाई, काइंडली व्हेन द थिंग, थिंग क्या हो गई, बुक। हाँ भाई हम समझ गए, बुक वापस करनी, मतलब हम, इससे हमें समझ में आ रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तुम लाइट क्या बंद कर सकते हो, मतलब लाइट चालू था उस रूम में, यही बोल रहे थे, कहते लाइट इन द रूम चालू था, डेट आई गिव यू द बुक। तो हमें चीजें समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा, व्हेन द थिंग इज अंडरस्टूड। फिर क्या है नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स, before an adjective when the noun represent a class of person। before adjective, adjective young, poor, जवान है, गरीब है, एडजेक्टिव हो गया। बिफोर नाउन द लग रहा है, व्हेन नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। अब देखिए, द यंग विल सपोर्ट द मोशन, यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी का नाम नहीं लिखा है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यंग से समझ में आ रहा है कि वो एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है। देखिए क्लास ऑफ पर्सन, वो पर्सन कैसा है, वो जवान, तो ये जवान लोग जो है इस मोशन को सपोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, तो मतलब गरीब लोग भरोसेमंद होते हैं। तो क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बात कर रहा है, पर्सन का नाम नहीं लिख रहा। तो ये एडजेक्टिव जब व्हेन इट रिप्रेजेंटेड बाय द नाउन, ठीक है ना, क्लास ऑफ नाउन, क्लास ऑफ पर्सन, तब द यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू और मोर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, पुट द बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। जब दो नाउन एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे तो द जो है पहले नाउन के पहले आएगा, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, इफ बोथ नाउन्स रेफर टू द टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन को टू नाउन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल, तो तब भी द नहीं, तब द दोनों के पहले आएगा, दोनों नाउन के पहले आएगा, सिंपल है। द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर आर प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए प्रोड्यूसर और फाइनेंसर इसमें एक ही पर्सन है, प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर इज वन पर्सन। कैसे पहचाने, वॉस के कारण। वॉस क्या है, सिंगुलर में है, सिंगुलर फॉर्म में है, और ये
द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वर प्रेजेंट देयर, मतलब ये प्लूरल में, मतलब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। तो भाई यहाँ पे यहाँ द लग गया, यहाँ द लग गया, और ये दोनों एक ही पर्सन से, सिर्फ यहीं द लगा, सिंपल। नेक्स्ट, बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कोई एक्शन, कोई भाव। मैं बताता हूँ, द मोरलिस्ट, एग्जाम्पल, द मोरलिस्ट इन गांधी रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। अभी गांधी जो है इतना मोरल है, इतना सिद्धांतवादी है कि ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ा। तो बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट अ मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो नाउन है, ठीक है ना, इसको भी नाउन बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इसको, सिद्धांतवादी, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी बता रहा है इसकी। तो ये मोरल, मोरलिस्ट, मोरल जो हो गया वो तो एटीट्यूड हो गया, लेकिन मोरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, सोशलिस्ट, तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो उस पर्सन को ही बता रहा है, एक तरह से उसके एक्शन को बता रहा है कि भाई ये पर्सन ऐसा होता है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, सामने आएगा ये। तो सेकंड, द इनजस्टिस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए देखो इसके पहले द आया, इसके पहले द आया, ठीक है ना। द जज इन हर प्रिवेल्ड अपॉन द वाइफ एंड शी सेंटेंस्ड हर हस्बैंड टू प्रिजन। अभी इस केस में वाइफ और ये जज, ये एक ही पर्सन है। जज होते हुए भी पत्नी ने पति को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, ये परवाह नहीं किया कि वो उसका पति है, पति परमेश्वर है। तो जज जो हो गया, प्रिवेल्ड, इस वर्ड का मीनिंग देखिए, इसको कंपैरिजन कर रहा है, ये प्रिवेल्ड वर्ड जो है ना, इन दोनों को कंपैरिजन करवा रहा है कि देखो ये जो जज है वो वाइफ है, वाइफ होते हुए भी उसने ये किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जज जो है नाउन है और वाइफ भी नाउन है, तो दादा ये आ गए दोनों के सामने में, ठीक है ना। तो इस प्रिवेल्ड वर्ड के कारण में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ये, ठीक है ना। जज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी, हिस्टोरिकल इवेंट, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। न्यूज़पेपर हो गया, कम्युनिटी हो गई, पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे जलियांवाला बाग, ट्रेन है दार्जिलिंग ट्रेन, शिप है शिवाजी शिप, शिवाजी टीपू सुल्तान शिप, एरोप्लेन, एयर इंडिया एरोप्लेन। तो द इज यूज्ड एज एन, सो द इनके सामने यूज होता है, ठीक है। द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव। अब ये फिर से एक सुपरलेटिव था, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है। द इज यूज्ड, इसको एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब। तो द मोर शी गेट्स, जितना वो उसको मिलेगा, द मोर शी डिमांड्स, जितना मिलता जाएगा उतना डिमांड करती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोर वर्ड है ना, ये कंपैरेटिव वर्ड्स है, और वो इसके कारण में, मतलब ये एडजेक्टिव है, समझ लो इसको एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बता रहा है वो द है, तो वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। द सूनर यू कंप्लीट द बेटर, यू कंप्लीट द बेटर इट इज, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स, सुपरलेटिव वाले कंपैरेटिव। तो यहाँ पे द यूज होगा, यहाँ पे द यूज होगा, कंपैरिजन हो रहा है इसलिए दोनों तरफ में द यूज होगा। द is used before comparative degree being used for the selection or comparison। अभी यहाँ पे देखिए is the stronger of the two, दो लोगों में कंपैरिजन कर रहा है। तो
ये क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन कर रहा है। तो द यूज होगा उसके पहले, इस डिग्री के पहले द यूज होगा। द इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें द यूज होता है। वो क्यूज यूज होता है वो मत सोचिए, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें द यूज होता है। व्हाट्स द मैटर, ठीक है ना, द यूज हो रहा है। कम टू द पॉइंट, द यूज हो रहा है। शी केम टू द रेस्क्यू, द यूज हो रहा है। कीप टू द लेफ्ट, अब ये लेफ्ट के पहले द का भी यूज नहीं होता, लेकिन इन फ्रेजेस में होता है। द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, इस द ही इज इन द रॉन्ग, अब रॉन्ग के पहले कहाँ द यूज होता है, लेकिन फ्रेज है, होता है, मुहावरा है, कहावत है। इन फ्रेजेस गो टू द सिनेमा एंड गो टू द थिएटर, द इज यूज्ड। आपको जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, द यूज होना ही होना है। ये देखिए, ये देखिए, द यूज हुआ है, द यूज हुआ है, ऐसे ये वर्ड्स आ गए, मतलब कि द यूज होना ही है। सिनेमा, थिएटर। जीरो आर्टिकल पोजीशन, जीरो आर्टिकल पोजीशन मतलब द का यूज कहाँ नहीं करना है। आर्टिकल इज ओमिटेड इन फॉलोइंग केसेस, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अकबर प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। द अकबर हुआ है, नहीं हुआ है। When an article is used before a proper noun, it becomes common noun, ठीक है ना। अब अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉरी सॉरी सॉरी, अकबर इज अ कॉमन नाउन और ये है प्रॉपर नाउन। जो किंग है, ठीक है ना, जो किंग है, किंग तो है लेकिन कौन सा ग्रेट किंग है। अब ग्रेट किंग है तो ये जब ग्रेट किंग अगर यूज हो गया मतलब उसको उसने कॉमन नाउन बना दिया। किंग तो है लेकिन ग्रेट किंग है, तो फिर अकबर जो है वो कॉमन नाउन हो गया। पहले वो प्रॉपर नाउन था अकबर, लेकिन ये ग्रेट किंग लगने के कारण वो कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि अकबर वॉज ग्रेट किंग, नहीं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन बना दिया इसने। When an article is used before a proper noun, ठीक है ना, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। इसके पहले प्रॉपर नाउन यूज हो गया, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज हो गया ए, तो ये कॉमन नाउन हो गया अकबर, ठीक है। When an article is used before a proper noun, it becomes a common noun, ठीक है ना, वही उसी का ही है। एग्जाम्पल, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब मुंबई, ठीक है ना, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर लंदन में फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसको वो कंपैरिजन कर रहा है मुंबई की। मतलब मुंबई जो है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, मतलब वो लंदन की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसके जैसा है। तो फिर क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ये यूज हुआ आर्टिकल, तो ये कॉमन नाउन हो गया। दिस मैन इज द सेकंड सचिन। अब ये जो आदमी है वो दूसरा सचिन है, सचिन नहीं है, दूसरा सचिन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस मैन इज, ये देखिए आर्टिकल यूज हो गया सेकंड सचिन के पहले। अब ये कॉमन कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। सचिन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मुंबई कॉमन नाउन हो गया, अकबर कॉमन नाउन हो गया। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। अभी देखिए जो प्रॉपर नाउन था वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन, कॉमन नाउन जो है मैन है, मैन को क्या वाइडेस्ट सेंस में, बहुत लंबे सेंस में उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे मॉर्टल, मैन इज अ मॉर्टल, लिमिटेड लाइफ है तो इसलिए मॉर्टल। तो मॉर्टल, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि 60 ईयर ओल्ड मैन, नहीं नहीं, मैन इज मॉर्टल, मतलब एक पूरे जीवन को बोल रहा है वो, तो मॉर्टल। जब ऐसा भी वर्ड यूज होता है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट इज, बर्ड की काइंड के बारे में बोल दिया। तो
बर्ड तो बर्ड है, लेकिन उसकी काइंड, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, ये इतने सारे बर्ड्स की प्रजाति में से कौन सा बर्ड है, तो वाइडेस्ट सेंस में उसने इस बात को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर क्या है, बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास विद अ जनरल सेंस। जब जनरल सेंस में किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाए तो उसमें भी द यूज नहीं होता। जैसे बैंकर्स, जैसे मान लीजिए मेरे सामने 4 बैंक वाले बैठे हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा बैंकर 1, बैंकर 2, बैंकर 3, बैंकर 4, नहीं, बैंकर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और उसको क्या है जनरल फॉर्म में यूज किया है। तो वो क्या बोल रहा है कि बैंकर ज़्यादातर ईमानदार होते हैं, तो ऐसे में द यूज नहीं होगा, द बैंकर यूज नहीं होगा। लॉयर्स इन जनरल सेंस यूज किया, तो लॉयर्स में भी द यूज नहीं होगा। और मेन बात ये प्लूरल में हुआ है, प्लूरल में हुआ है, इसलिए यहाँ पे द यूज मतलब आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर नेम ऑफ थिंग्स सिंगल इन काइंड, हेल, जो चीजें हैं जो एक ही फॉर्म है, उनका टाइप्स नहीं है उसके। हेल, नर्क एक ही होता है, स्वर्ग एक ही होता है, भगवान भी एक ही होता है, पार्लियामेंट देशों की पार्लियामेंट भी, लेकिन पार्लियामेंट तो एक ही होती है, पैराडाइज एक ही होता है। बट लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पोप, डेविल, पोप कैसा है, पूरे एक कंट्री वेटिकन सिटी जैसा है, उसका एक पोप है, मतलब समझ लीजिए जैसे राष्ट्र पुरोहित टाइप, वैसा पोप, मतलब एक पुजारी, राष्ट्र का पुजारी, तो पोप है। डेविल द शैतान, तो इनको सम्मान दिया गया असल में, तो एक्सेप्शन देके पोप और डेविल को द उसके सामने लगेगा, इनके सामने नहीं लगेगा। हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, पैराडाइस। एग्जांपल, ही वाज कंडेम्ड टू हेल, हेल है, द यूज नहीं हुआ, सॉरी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। पोप यूज हुआ है, स्पेशल है, द यूज होगा, एक्सेप्शन है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग, एक्शंस। फीलिंग्स मतलब भाव, क्या भाव है, क्वालिटीज, स्टेट, कैसी स्थिति है, एक्शंस, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेस। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है यहाँ पे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाई द कुछ नहीं आया ना इसके पहले यूज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट के पहले लगता है वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। वर्च्यू इज इट्स ओन, वर्च्यू यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो इसमें तो वो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, और द कुछ लगेगा नहीं सामने, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है that express qualities, state, feeling, actions. When abstract noun instead of referring qualities expresses a person or things possessing such qualities or express qualities of definite objects, they are preceded by article. एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए जो शी possesses the cunningness of a fox, जो cunningness वर्ड है वो कंपैरिजन कर रहा है फॉक्स और एक लड़की के बारे में, कि जो इस लड़की की स्ट्रेटेजी है वो एक फॉक्स की जैसी स्ट्रेटेजी होती है शिकार करने की, बिल्कुल वैसी है, कंपैरिजन कर रहा है इसको। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ है, यूज हुआ है। तो व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंस्टेड ऑफ रेफरिंग, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो क्वालिटीज नहीं बता रहा है, वो पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है। कनिकनेस वर्ड के कारण वो एक फॉक्स क्वालिटीज से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब द यूज होता है। दे आर प्रेसिडेड बाय एन आर्टिकल, तब द का यूज होता है। ही इज अ जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जिसके पहले वाले केस में इनजस्टिस था, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया है। यहाँ पे जस्टिस जो है जज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटीज को ना रिप्रेजेंट करते हुए इंस्टेड ऑफ रिफरिंग क्वालिटीज वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है ना, इनके सामने द आर्टिकल यूज नहीं होता है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट इफ द मील बिकम्स पर्टिकुलर, आर्टिकल इज यूज्ड। अगर जो मील है वो कुछ स्पेशल हो जाए,
कुछ स्पेशल टाइप का हो जाए, जैसे द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर। डिनर आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन होस्टेड बाय क्वीन, दे कौन रहा है, क्वीन। कोई घर, तुम्हारे घर के वाले तो नहीं दे रहे, क्वीन दे रही है, क्वीन। क्वीन क्या होती है, कंट्री क्वीन, एक राज्य की, एक स्टेट की क्वीन होती है क्वीन, और वो भी सुपर। मजा आ गया। तो फिर इसलिए द यूज होगा। ये क्या है, द इधर यूज हुआ, नाउन है, कॉमन नाउन है। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और कलर, भाषा है, रंग है, इनके पहले यूज नहीं होता है। हिंदी, इंग्लिश, रेड, ब्लू, नो आर्टिकल यूज्ड। बिफोर नाउन्स ऑफ डिसीजेस लाइक फीवर, कॉलेरा, कंजप्शन। देखिए फीवर, कॉलेरा कोई भी डिजीज के पहले यूज नहीं होता, लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो यूज होगा। जैसे द मिसल्स, द मम्स, इनको ऐसे ही लिखा जाता है, तो इनके सामने द यूज होगा। बिफोर नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, इनके सामने यूज पहले यूज नहीं होगा। बट इफ दे आर, लेकिन वो जब सेंटेंस में हम उसको यूज करेंगे, अगर वो हम उसको एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कुछ प्लेस, ऐसा कुछ लोकेशन बता रहे हैं, अगर उस सेंटेंस में अगर हम उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब द यूज होता है। एग्जाम्पल, ही वेंट टू चर्च, तो भाई इट मीन्स ही वेंट टू चर्च फॉर सेइंग, इसमें ही वेंट टू चर्च मतलब कि भाई चर्च में क्या करने गया, वो तो सिर्फ प्रेयर करने गया, मतलब कोई लोकेशन तो नहीं बता रहा ना, कोई लोकेशन तो नहीं बता रहा है उससे कि कोई वो लोकेशन है कहीं पे। बट अगला अगर हम सेंटेंस देते, ही वेंट टू द चर्च एंड फ्रॉम देयर ही टुक बस, मतलब चर्च पे जाने के लिए उसने बस का इस्तेमाल किया, मतलब कहीं ना कहीं तो चर्च है। मीन्स डेट ही वेंट टू द प्लेस वेयर बिल्डिंग ऑफ चर्च इज सिचुएटेड, एग्जिस्टेड। ठीक है ना, हम उस सेंटेंस में बता रहे कि भाई इस से हम गए थे, मतलब एक वो एग्जिस्ट करता है प्लेस। ठीक है ना, इस सेंटेंस में चर्च की लोकेशन नहीं बता रहा, इसमें बता रहा है वो, इसलिए द का यूज होगा। Before certain titles and names indicating the relationship, titles and name indicating the relationship। अशोका है, लेकिन क्या है, कौन है अशोका, एम्परर, द एम्परर अशोका। तो बिफोर यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अशोका के सामने वैसे यूज होगा, लेकिन एम्परर लगाने के बाद नहीं होगा। बुश के सामने होगा, लेकिन प्रेसिडेंट लगाने के बाद नहीं होगा। दीवान लगाने के बाद नहीं होगा। एग्जाम्पल, प्रिंस चार्ल्स इज क्वींस एलिजाबेथ, यहाँ पे भी द आना था, यहाँ भी आना था, लेकिन नहीं आया, क्यों, चार्ल्स के सामने प्रिंस लगा दिया, एलिजाबेथ के पहले क्वीन लगा दिया। ठीक है। प्रेसिडेंट कैनेडी वॉज एसाइनेटेड इन डेलस, यहाँ भी प्रेसिडेंट लग गया था, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। डॉक्टर वॉटसन वो शर्लॉक होम्स फ्रेंड, यहाँ पे भी डॉक्टर लग गया। ही इज ड्यूक ऑफ यॉर्क, ड्यूक, नो आर्टिकल। बट द क्वीन, अब इसमें भी एक्सेप्शन है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द पोप्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है ना, यहाँ पे वही पंडित पुजारी वेटिकन सिटी का, इसमें भी द एक्सेप्शन है, उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। खुद ही इंग्लैंड वालों ने बनाया पूरा इंग्लिश का ग्रामर ये सब, और वो तो अपने इसमें लगाएंगे रिस्पेक्ट जैसा। when material nouns express things instead of matter। ठीक है ना, जो मटेरियल नाउन है, मतलब मेटल है, वो मैट दे विच दे आर मेड, दे आर रिप्रेजेंटिंग कॉमन नाउन। ठीक है ना, आयरन क्या है, प्रॉपर नाउन है, सिल्वर नाउन है, लेकिन मेटल, और वो भी हार्ड मेटल, तो उसके बाद में वो कॉमन नाउन हो जाता है। देखिए जब हम उसकी पूरी स्पेशलिटी बता देते तो उसके बाद वो कॉमन नाउन हो जाता है। सो दे कैन बी प्रीच्ड बाय एन आर्टिकल। तो फिर ये एग्जांपल गया इसके पहले, तो ये मेटल के सेंस में, लेकिन तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। मेटल तो है, सिल्वर इज अ मेटल, बट सेमी प्रीशियस मेटल है, इसलिए आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, कॉमन नाउन बना दिया ना उसको हमने। ही थ्रू अ स्टोन, हाँ ये देखिए, जहाँ पे थ्रू वर्ड यूज हो जाए वहाँ पे भी आर्टिकल आता है, मतलब थ्रू, और उसके बाद में इधर नाउन होना चाहिए,
स्टोन और स्टिक नाउन है, तो इनके बीच में आर्टिकल आता है। बिफोर अ नाउन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन काइंड ऑफ। अभी देखिए ये जो काइंड ऑफ वर्ड है, ये जहाँ पे यूज़ हो जाए तो नाउन, बिफोर अ नाउन, गर्ल क्या है, नाउन है, बॉय नाउन है, इसके पहले काइंड ऑफ आ रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना गर्ल के लिए ना बॉय के लिए। इन सर्टेन फ्रेजेस, टू टेक ब्रेथ, कुछ फ्रेजेस है जहाँ पे टू टेक ब्रेथ, टू सेट सेल, टू लीव स्कूल, यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। टू ले सेज, टू कैच फायर, एट होम, इन हैंड, एट स्कूल, बाय वाटर, बाय द वाटर, बाय एन वाटर, बाय वाटर, ऐसा नहीं हो सकता ना। एट सनसेट, ऑन द अर्थ, नहीं, ऑन अर्थ, बाय लैंड, बाय ट्रेन, बाय कार, डिमांड, ऑन डिमांड, इन डेप्थ, इन जस्ट, द यूज़ नहीं होता है। कहीं भी यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत है। Before nouns which are plural in their meanings through दो singular in form, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं लेकिन लिखते उनको सिंगुलर है। जैसे कैटल, कैटल कोई एक भेड़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पूरे कितने ही भेड़ हो सकते हैं, उनको कैटल यूज़ होता है। जेंट्री, बहुत सारे जेंटलमैन सामने बैठे तो उनको जेंट्री बोलते हैं एक साथ में। फर्नीचर, फर्नीचर बोल रहे हैं लेकिन कितने फर्नीचर, तो वो उसी में आ गया वो वर्ड में। सीनरी में भी वही है, एडवाइस में भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इनमें भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, इनके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी नहीं बता पा रहे हैं। When two or more descriptive adjectives qualify the same noun and adjectives are concerned by and the article is used before the first adjective only। अब देखिए ये जो हमारा नाउन है इसको दो डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव्स है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई डिक्शनरी तो लेकिन कौन सी, हिंदी है, इंग्लिश है, तो भाई इसमें आर्टिकल सिर्फ एक ही इसमें पहले वाले इसमें यूज़ होगा, ठीक है ना, पहले वाले में ही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या है, if two nouns refer to the same person or thing, the article is used before the first noun only, but if they refer to the different person or thing, the article must be used with each noun। देखिए एग्जांपल, ही इज़ अ बेटर सोल्जर देन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सोल्जर अच्छा है लेकिन स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया है। क्यों? इफ टू नाउन्स, ये देखिए टू नाउन्स, सोल्जर, स्टेटमेंट, दो नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को बोल रहा है, द आर्टिकल इज यूज बिफोर, पहले वाले फर्स्ट नाउन के पहले ही यूज़ होगा, ठीक है ना। बेटर, एक तो बेटर है यहाँ पे कंपेयर टू सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले यूज़ होगा, सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले यूज़ होगा, ठीक है ना। और एक ये पहले नाउन के पहले ही होगा यूज़, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड केस, इसमें क्या है, अगर डिफरेंट पर्सन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल सब दोनों के सामने यूज होगा। अभी देखिए ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट, यहाँ क्या यूज हो गया, वॉज मतलब था, ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर, सोल्जर था पहले वो, अब नहीं है, अब वो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले था तो अभी दूसरे दो अलग पर्सन हो गए वो, ठीक है। तो इसमें इधर भी यूज हो गया, इधर भी यूज हो गया। आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस अधिकार बताना, अपनी प्रॉपर्टी बताना, जैसे हिज कार्स ब्रदर्स, कार तो है किसकी है, ब्रदर की कार है। पीटर्स हाउस, हाउस तो है लेकिन किसका, पीटर का हाउस है, मतलब पोजीशन बता रहा, तो यहाँ पे भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल इज ओमिटेड विथ प्रोफेशन, प्रोफेशन में भी आर्टिकल यूज होता है, इंजीनियरिंग की है वो, नहीं यूज होगा। मेडिसिन एक फील्ड है, नहीं होगा आर्टिकल यूज। आर्टिकल इज ओमिटेड विद ईयर्स, ईयर्स में भी नहीं होता, 1947 2000 इनके आसपास भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, भाई जो क्रिकेट है, आई प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा, द टेनिस नहीं होगा।
नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नंबर प्लस नाउन, ये जोड़ी देखिए, नंबर प्लस नाउन, नाउन नंबर, नाउन नंबर, ठीक है ना। साइज नंबर नहीं है, सॉरी नाउन नहीं है, शूज नाउन है, तो वो भी नंबर के साथ में नाउन को ही जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, इनकी जोड़ी बनी रही है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ट्रेन के पहले द कैसे आ गया, तो ट्रेन अलग है, प्लेटफॉर्म, ये देखिए यहाँ नाउन हो गया है ना, तो नाउन प्लस नंबर हो गया है ना, तो ये नाउन अलग हो गया ना, तो भाई ये तो कॉमन नाउन है, इसके सामने तो ट्रेन द यूज हो गई। फिर क्या, वर्क, वर्क अगर किसी प्लेस ऑफ वर्क को बता रहा है, इज यूज्ड विदाउट डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। अगर कोई वर्क है जो प्लेस ऑफ वर्क को बता रहा है, तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा, मतलब द यूज नहीं होगा। ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, वर्क, एट वर्क, टू वर्क, फ्रॉम वर्क, ठीक है ना, यहाँ पे द यूज नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्क बता रहा है, इज ऑन द वे टू वर्क, ही इज एट वर्क, एक प्लेस, दे हैवंट बैक फ्रॉम वर्क, वर्क के साथ में यूज नहीं होता एक्चुअली। नेचर व्हेन मीन्स environment, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट। नेचर जो इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्टिकल यूज नहीं होगा। इफ यू इंटरफेयर विद द नेचर, विद द नहीं आया, यू विल सफर फॉर इट। नेचर एक इन्वायरमेंट को बता रहा है, तो इसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ सीजन, सीजन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया। डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर टाइम ऑफ डे। नाइट है, मिडनाइट है, गुड आफ्टर, सॉरी आफ्टरनून है, इवनिंग है, तो ऐसे इनमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। जो दिन में टाइम बता रहा है जिस भी तरीके से, उसमें नहीं होगा। यूजुअली नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ एयरलाइंस कंपनीज, वही शायद हो चुका है। ब्रिटिश एयरवेज, सोनी ब्रांड है, आईबीएम, कोडेक, कंपनी का नाम है, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, किंगफिशर, इनके साथ में यूज नहीं होगा, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन व्हेन इट इज मॉडिफाइड बाय आइदर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जो पोजीशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, एडजेक्टिव को, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, तो फिर उसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। डू यू लाइक माई शर्ट, शर्ट तो है, लेकिन किसका, मेरा शर्ट, तो पोजीशन बता रहा है। आई लाइक दिस पेन, पेन तो है, लेकिन दिस पेन नॉट योर्स, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा एडजेक्टिव। देखिए, एवरी स्टूडेंट गॉट प्राइज, एवरी, सारे सबको ही बांट दिया है, ऐसा कौन सा कॉम्पिटिशन किया पता नहीं, तो यहाँ पे भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ईच स्टूडेंट, वो भी सारे ही हो गया, तो फिर वही नो यूज ऑफ आर्टिकल। अभी कुछ मॉडल्स क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।